हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। राइट, हमने टिश्यू को क्लासिफाई किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड परमानेंट में। परमानेंट में हमने कहा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। राइट, सिंपल में हमने कहा कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम दो चीजें हमें पढ़नी है। बेसिकली क्या होता है, जाइलम जो है वो बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम सेल्स से, फ्लोएम है वो बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोएम सेल्स से। राइट, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, दो चीजें समझनी है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद जाइलम। हम शुरू करेंगे जाइलम से। बेटा कहीं कहीं आप देखेंगे जाइलोम का एक और नाम होता है सॉरी, हेड्रोम। जाइलम को हम हेड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, अब जाइलम का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों जाइलम एक प्लांट में होना चाहिए। राइट, जाइलम का रोल क्या है, रोल है इसका बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, दोनों का ट्रांसपोर्ट, प्लस कर देती हूँ, दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम जाइलम। देखो बच्चों, लाइफ जो है वो आई है पानी में ही, वाटर में ही। राइट, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आए, तो नीड हुआ ना कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो, तो उसके लिए कुछ सेल्स डेवलप हुई। राइट, जो हम कहते हैं जाइलम सेल्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेल्स ये आपको लर्न करना है, मैं करवा रही हूँ आपको लर्न टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल, आपको याद रखना है अच्छे से। जाइलम में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम में बस कितनी सेल्स है बेटा, 4 टाइप की सेल्स है, 1 2 3 4। कौन कौन लिखिए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रेकीज एंड जाइलम वेसल्स। तो बेसिकली जाइलम में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम में हमारे पास 4 तरह की सेल्स हैं, लर्न करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल्स। ओके, अगेन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल इन जाइलम, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रेकीज एंड जाइलम वेसल्स। इनमें से बच्चों सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी तीनों क्या है बेटा, बाकी तीनों डेड है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। पैरेन्काइमा तो आपने पढ़ा है, सिंपल वाला पार्ट होता है। राइट, तो ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड बाकी जो जाइलम फाइबर है, ट्रेकीज है, वेसल्स है, तीनों डेड है। तो तीनों डेड है तो क्या काम आते हैं भाई, तीनों डेड है तो ये तीनों डेड चीजें क्या काम आएगी, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। तो तीनों मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आती है। एक्चुअली दे हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ऑल 3 हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। राइट, इसकी वजह से क्या है, ये लोग डेड है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ओके, एंड सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। बाकी जो आपका फाइबर है, ट्रेकीज है, वेसल्स है, सब में लिग्निन का डिपोजिशन है, इसलिए डेड है एंड इनका रोल है जस्ट मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब बेटा बात करते हैं कि ये सेल्स जो है, जाइलम की सेल्स, ये बनी कैसे, है ना, ये सीखते हैं। सो बच्चों, वी नो दैट स्टार्टिंग में जो हमारे पास था वो कौन था, कौन थे ये सारे सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स से डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट होके परमानेंट बनाते हैं। राइट, तो ये सारे कौन है आपके मेरिस्टेम, मेरिस्टेम।
ये सारे आपके मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम ही क्या होंगे बेटा, डिफरेंशिएट होंगे। तो मेरिस्टेम क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। ये लोग 4 प्रकार के बनाना है अपन, तो मैंने बना दिया डिफरेंशिएट। तो मेरिस्टेम क्या होगा बेटा हमारा, डिफरेंशिएट होगा, मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होगा। एंड समझो मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके बनाया पहला, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बना दिया इसने, जाइलम पैरेन्काइमा, जो कैसा है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा हमारा लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा हमारा लिविंग है ना। इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है जाइलम पैरेन्काइमा, तो बेटा ध्यान देना। एक तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज करेगा। एक तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है बेटा, एक फंक्शन है इसका स्टोरेज। क्या स्टोर करता है, स्टोर क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, टेनिन्स, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का पहला फंक्शन है स्टोरेज। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, हमें याद हो गया है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, हमें याद हो गया है। करता क्या है जाइलम पैरेन्काइमा बेटा, स्टोरेज का काम करता है। स्टोर क्या करता है, व्हाट इट स्टोर्स, इट स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड टेनिन्स। इट स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड टेनिन्स। You have to learn this. It stores starch, oil and tannins. Next important function of xylem parenchyma is that it helps in radial conduction of water and minerals, of course. Radial conduction. Now, what is radial conduction? Sideway जो जाता है पानी, समझो ये आपका पेड़ है ना, तो अब जैसे जो आपकी ट्रेकीज है, वेसल्स है, वो लोग तो ऐसे लेके जाएंगे ना पानी को ऊपर। रेडियल कंडक्शन, साइडवर्ड कंडक्शन वो कौन करेगा, जो साइडवे जाएगा वो कौन लेके जाएगा, वो जाइलम पैरेन्काइमा लेके जाएगा। दैट इज रेडियल कंडक्शन। पानी ऐसे चढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल थ्रू ट्रेकीज वेसल्स पानी ऐसे जा रहा है। अब साइडवर्ड कैसे जाएगा पानी, विद द हेल्प ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन होगा। जैसे ये ट्री है आपका, तो वाटर मिनरल्स ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे करके जो ऐसे जाना है, राइट, जो ऐसे जाना है, दैट इज रेडियल कंडक्शन। कौन कराएगा, वो कराएगा जाइलम पैरेन्काइमा। आपको ध्यान रखना है रेडियल कंडक्शन कौन सी जाइलम की सेल कराती है, द आंसर इज जाइलम पैरेन्काइमा, राइट। ये दो फंक्शंस हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर जाइलम सेल। तो कुछ मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हुए, इन्होंने बनाया जाइलम फाइबर। फाइबर नाम आते ही हमें पता चल गया कि भाई ये तो डेड ही होंगे, फाइबर्स किए हमने, है ना। तो जाइलम फाइबर करते हैं। सेकेंड वन, जाइलम फाइबर। तो ये कैसे सेल्स होते हैं जाइलम फाइबर्स, इस शेप के होंगे। जाइलम फाइबर जो है बेटा इस शेप के होंगे, मतलब इलोंगेटेड होंगे। जाइलम फाइबर जो है कैसे होंगे बेटा, इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड के साथ साथ अगर हम देखो तो टैपरिंग है, इलोंगेटेड है, टैपरिंग है। इनमें क्या होगा, इनमें लिग्निन का डेपोजिशन होगा, इनमें लिग्निन का डेपोजिशन होगा। तो मैं बोल सकती हूँ they are lignified, they are lignified, ठीक है। And they have which kind of lumen, obliterated lumen, obliterated lumen। Then काम क्या है, फाइबर है, तो बेटा हमें पता है डेड है, ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। और क्या करेगा, जी मैं डेड जाता हूँ, ये मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। ना बेटा या देखो जाइलम फाइबर जो होता है कैसे, देखो लाइक दिस, है ना, ऐसे है। फिर इसके साथ जैसे एक दूसरी ऐसे सेल है, तो यहाँ पे अगर ऐसे डिफरेंशिएशन दिखता है, इसको बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट अगर डिफरेंशिएशन दिखा तो उसे बोलते हैं सेप्टेट, डिफरेंशिएशन नहीं दिखा तो उसे बोलेंगे असेप्टेड। कोई डिफरेंशिएशन अगर हमें नहीं दिखा तो हम उसे क्या बोल देंगे, असेप्टेड, राइट। तो बेसिकली जाइलम फाइबर की जो सेल्स हैं दे कैन बी सेप्टेड और असेप्टेड।
दे कैन बी सैप्टेड और एसैप्टेड। इलोंगेटेड होगा, सही बात है। टैपरिंग होगा, फाइन। लिग्निफाइड होगा, ओके। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन होगा, यस ऑफ कोर्स, एंड दे विल गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा ट्रेकीज, है ना। जाइलम ट्रेकीज, चलो मैं यहाँ कर देती हूँ जाइलम ट्रेकीज, जाइलम ट्रेकीज, है ना। यहाँ पे बना लिख देती हूँ जाइलम ट्रेकीड। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे अपन जाइलम ट्रेकीड का। अब जाइलम ट्रेकीज एक्चुअली कैसे होते हैं, देखो बेटा आपको पहले दिखेंगे ऐसे, तो इनमें क्या होगा, ऐसे लिग्निन रहेगा, तो इस चीज को हम बोलेंगे एन्युलर। ठीक है, फिर क्या होगा, थोड़ा और डेपोजिशन होगा एंड इट विल बिकम स्पाइरल। फिर और डिपोजिशन होगा, it will become reticulate। ठीक है, और होता क्या है, ये होने के बाद इनमें ऐसे ऐसे है एंड इस तरह से पूरा डेपोजिशन है, एंड बीच बीच में यू हैव पिट्स। ऐसे मतलब जगह जगह क्या होंगे, पिट्स होंगे। मतलब क्या बेटा, देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बीच में से खोखले होते हैं, बीच में से खोखले होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ऐसे सेल्स का बता रही हूँ, समझ लो, डिपोजिशन बता रही हूँ। बीच में से खोखले होंगे तभी तो बेटा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये बेसिकली क्या होती है, पिटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, दिस आर, जो ऐसे बनाया है मैंने, ये व्हाइट वाला ये बनाया मैंने पिट। तो जो आपका जाइलम ट्रेकीज होता है ये पिटेड होता है। जाइलम ट्रेकीज जो होते हैं बेटा, दे आर पिटेड। जाइलम ट्रेकीज से है वो कैसे होते हैं, वो हमारे पिट वाले होते हैं। जाइलम ट्रेकीज आर पिटेड, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। क्लियर हुआ। जाइलम ट्रेकीज स्टार्टिंग में ऐसे कम डिपोजिशन होता है आपका लिग्निन का, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो इसको हम एन्युलर, स्पाइरल और रेटिकुलेट बोलते हैं। एंड एट द एंड इसमें क्या होता है, पूरा पिट डेवलप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, पूरा पिट क्या होगा बेटा, इसमें डेवलप हो जाएगा। सी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि बाहर जो सरफेस है एंड ये ऊपर से भी क्या है बेटा, टैपरिंग है ना, ऊपर से ये लोग टैपरिंग है और बाहर सरफेस पे पिट्स प्रेजेंट है। तो समझो एक ये आपका जाइलम ट्रेकीड है और ये दूसरा आपका जाइलम ट्रेकीड है। अब समझो यहाँ पे जो पिट है, इस पिट से पानी इससे इस पिट पे जाएगा, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग विल आपका। यहां से ये पिट है, यहां से पानी ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, पिट होना चाहिए। तो इम्परफोरेटेड, छेद होता है ना, छेद, पिट्स मतलब छेद, तो उसके थ्रू पानी ट्रैवल करता है। ऐसे एक पूरा आप समझो आपका ट्री है, अंदर क्या है बेटा, ये सेल्स ऐसे अरेंज है सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स अरेंज है, बट ये लोग की जो वॉल है वो पूरी लिग्निफाइड है, लिग्निन की है, तभी लोग डेड है। समझो ये लोग डेड है। डेड क्यों है, बिकॉज ये लिग्निन डिपोजिटेड है। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन इज कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको पता नहीं है तो लिग्निन क्या है बच्चों, लिग्निन इज अ कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूलरली इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। फाइन। सो पूरे वॉल में क्या है बेटा, लिग्निन का डिपोजिशन है। पूरे वॉल में क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन है। सो पानी कैसे जाएगा, तो जो छेद होता है, परफोरेशन होता है, उसके थ्रू पानी है वो एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल जो है से जाते रहता है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एंड टू एंड ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कि यहां से यहां चला गया, बिकॉज यहाँ पे पिट नहीं हुआ तो ऐसे नहीं जा सकता। और ऐसे वॉल्स में लिग्निन है तो कैसे जाएगा भाई,
जा ही नहीं सकता ना। सो जो आपके वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो इम्परफोरेटेड होते हैं। जो आपके ट्रेकीज के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परफोरेटेड होते हैं। समझ में आ गया जाइलम ट्रेकीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जाइलम वेसल। जाइलम वेसल जो हमारी फोर्थ सेल है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन फॉर जाइलम वेसल इज दैट जाइलम वेसल is absent in gymnosperm। ये बात याद रखना, स्टार बना के अपनी नोटबुक में ये बात लिख लीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में, उसमें ये आ सकता है, राइट। स्टार बना के लिख लो, जाइलम वेसल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रेकीड्स ही होंगे फॉर ऐसे पूरा लंबा ट्रांसपोर्टेशन, राइट। पेरेन्काइमा में तो ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। सो जाइलम वेसल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। याद करो लाइन, जाइलम वेसल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जाइलम वेसल्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, जाइलम वेसल्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, जाइलम वेसल्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। डन हो गया, जाइलम वेसल्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। अब जो जाइलम वेसल्स हैं एक्चुअली क्या होता है, एकदम सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। 2-3 एंजियोस्पर्म में भी नहीं होते, बट हमें वो लर्न नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है हाँ एंजियोस्पर्म में वेसल्स है। तो कैसे होते हैं वेसल्स, तो वेसल्स जो है बेटा वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे समझो ये एक एलिमेंट है, ये एक मतलब वेसल मेंबर बोल लीजिए आप, या वेसल एलिमेंट बोल लीजिए, ठीक है। सिर्फ ये दूसरा वेसल एलिमेंट है, ये तीसरा वेसल एलिमेंट है, ये फोर्थ वेसल एलिमेंट है, इस तरह से चलता है। एंड फिर क्या है बेटा, एंड इनके इधर क्या है, परफोरेशन है। क्या है इधर, परफोरेशन है, परफोरेटेड है ये लोग। क्या है ये लोग, परफोरेटेड है, दे आर परफोरेटेड। ये क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने आपका जाइलम, जाइलम वेसल का मेंबर या फिर एलिमेंट, ठीक है। एंड ये परफोरेटेड है। और हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पिट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड इस तरह से कंडक्शन जो है वो वाटर का पॉसिबल है क्योंकि परफोरेटेड है, राइट। और अगर आप देखो तो इसके इतने जितने होंगे, मतलब जितने जाइलम वेसल के एलिमेंट होंगे मल्टीप्लाई बाय n, तो क्या बना देता है, ये बना देता है आपका जाइलम वेसल। मतलब बहुत सारे जाइलम एलिमेंट, बहुत सारे आपके ये जाइलम वेसल एलिमेंट, बहुत सारे आपके ये वेसल एलिमेंट जुड़ते हैं और पूरा जाइलम वेसल बनाते हैं, परफोरेटेड होते हैं, पिट्स इनमें है और ऐसे कंडक्शन इनमें होता है। एंड हाँ बच्चों, वेसल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। अब बच्चों जो टेबल में करा रही हूँ आपको, मैंने समझा दिया आपको, है ना। अब जो टेबल में लिखवाने जा रही हूँ आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये समझ लीजिए बेटा, तो आपके क्वेश्चंस जाइलम के लग जाएंगे, ठीक है। 2 कॉलम बना लीजिए, एक वेसल्स एंड ट्रेकीज, वेसल्स और ट्रेकीज का इतना भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम इनके डिफरेंसेस करते हैं, है ना। इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो वेसल आपने देखा, तो वेसल ये जो देखा आपने, ये आपका वेसल है, राइट। तो वेसल क्या बोला मैंने, मल्टी मेंबर है। वेसल कैसे है, मल्टी मेंबर है। जबकि ट्रैकीड कैसा है, ट्रैकीड ऐसे सिंगल मेंबर। ट्रैकीड कैसा है, ट्रैकीड इज सिंगल मेंबर। वेसल कैसा है, मल्टी मेंबर। ट्रैकीड कैसा है, सिंगल मेंबर। फिर परफोरेशंस है, परफोरेशंस, यस वेसल्स में परफोरेशंस है, देखा हमने। और यहां पर है, यहाँ पे नहीं है, इम्परफोरेटेड है, सिर्फ पिट्स के थ्रू जाता है। ट्रैकीड्स आर इम्परफोरेटेड, ट्रैकीड्स आर इम्परफोरेटेड, राइट। ट्रैकीड में परफोरेशंस नहीं होती, ट्रैकीड्स आर इम्परफोरेटेड।
देन वेसल्स में क्या होता है, वेसल जो है वो कैसा पूरा ड्रम शेप का होता है ना, सिलिंड्रिकल ड्रम शेप। और जो ट्रेकीज है आपके वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। सो योर वेसल्स आर पूरे ड्रम शेप, आपके जो वेसल्स होते हैं पूरे ड्रम शेप होते हैं। ट्रेकीज कैसे होते हैं बेटा, ट्रेकीज इलोंगेटेड होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया कि ये लोग इम्परफोरेटेड होते हैं, ऐसे लाइन टू लाइन, जैसे पिच टू पिच जो है वो ट्रांसफरेंस में होता है पानी का। ये क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ समानताएं भी होंगी, सिमिलैरिटीज भी होगी। वेसल्स और ट्रेकीज में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में पिट्स प्रेजेंट है, यस, दोनों पिटेड है, डेड है, ठीक है। देन लिग्निफाइड है, दोनों क्या कर रहा है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट। एंड यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। इफ इट occurs from non-living thing, it is known as apoplast pathway. So they follow apoplast pathway. पिट्स दोनों में बात याद रखना, यहाँ पे ये परफोरेटेड होते हैं, जो आपके वेसल्स है वो परफोरेटेड होते हैं। देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा था जो आपके ट्रेकीज है दे आर इम्परफोरेटेड, यहाँ पे पूरा ऐसे ये डिपोजिशन है लिग्निन का, सिर्फ पिट्स टू पिट्स कंडक्शन होगा पानी का, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है अबाउट जाइलम सेल्स, ठीक है। ये हमने सीख लिया अबाउट जाइलम सेल्स की जाइलम के सेल्स बने कैसे, कैसे जाइलम पैरेन्काइमा बना, इसका फंक्शनल स्टोरेज का, फिर जाइलम फाइबर कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है वो, देन ट्रेकीज एंड वेसल्स। एंड हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़नी की, जाइलम वेसल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ जाइलम। Types of xylem. So basically you have two types of xylem, primary xylem and secondary xylem, ठीक है। प्राइमरी xylem और दूसरा है secondary xylem, okay। प्राइमरी xylem and secondary xylem. Now प्राइमरी xylem किससे आता है, फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम जो डेवलप होता है, that is primary xylem. develops from primary meristem, that is known as primary xylem. What is secondary xylem? Develop from vascular cambium, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। सो टाइप्स ऑफ जाइलम में यू हैव टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। समझिए, सारे वर्ड कराऊंगी मैं आपको, प्रोटो मेटा सब कराऊंगी, अभी सिर्फ समझो। यू हैव टू टाइप्स ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो होते हैं जो बनते हैं फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी जाइलम वो होता है जो वस्कुलर कैम्बियम से बनेगा। सेकेंडरी जाइलम वो होता है जो किससे बनेगा, फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम जो बनेगा, दैट इज सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है बताया था मैंने आपको कि जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम होता है उनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है ना, फिर पूरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है, पूरी वस्कुलर कैम्बियम की रिंग बन जाती है, राइट। उससे जो बनता है दैट इज सेकेंडरी जाइलम, ओके। नाउ अब आते हैं अपन अगेन इन प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम आपके दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी जाइलम इज अगेन ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जरा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में। प्रोटोजाइलम मींस जो पहले बना, ठीक है, जो पहले बनता है दैट इज प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो होता है मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम में क्या होगा, जो साइज है ऑफ कोर्स वो क्या होगा, छोटा होगा, और मेटाजाइलम में क्या होता है बेटा, जो साइज है ऑफ कोर्स वो बड़ा होता है क्योंकि वो बाद में बनता है। सेकेंडरी जाइलम में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम नहीं होता, या सेकेंडरी में नो मेटा नो प्रोटो, कुछ नहीं होता, ठीक है, नो मेटा नो प्रोटो, ओके। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो टर्म है वो रिलेट करता है विद
प्राइमरी जाइलम ओनली। जो आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम टर्म है वो रिलेट करता है किससे? वो रिलेट करता है केवल प्राइमरी जाइलम से। You have two type of xylem, that is primary xylem and secondary xylem. Now primary xylem is again of two type, that is protoxylem and metaxylem. जो पहले बनता है the one which forms first is protoxylem and जो बाद में बनता है that is metaxylem, right? Okay. Next देखते हैं बेटा arrangement कैसे होता है इनका. So see, अगर हम कुछ भी प्लांट स्टडी करते हैं, वी टेक ट्रांसवर्स सेक्शन, ऑफ कोर्स, है ना, हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं. तो ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेंगे तो सबसे पहले मुझे जो मिलेगा दैट विल बी एपिडर्मिस, है ना. एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे मेरा जो वस्कुलर वाला पार्ट है वो रहेगा, ठीक है. तो इसके अंदर हम बात करते हैं थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिस इज फाइन. ओके, सो समझो ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, फिर ये आपका फ्लोएम है, फिर ये आपका जाइलम है. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट है दोनों, है ना. जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे ऑल्टरनेट है ना. तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे ऑल्टरनेट रूप से अरेंज हो रहे हैं. जो बीच में जगह है इसको हम टिप बोलते हैं. तो जो टीएस मैंने लिया है ये है टीएस ऑफ रूट. ये किसका टीएस है? ये टीएस है ऑफ रूट. यहाँ पे ऐसे सब पूरा रेडियस पे अरेंज है. एंड यहाँ पे बेटा क्या होगा, बाहर की तरफ जो होगा जाइलम दैट विल बी प्रोटोजाइलम. बाहर की तरफ जो जाइलम होगा वो होगा प्रोटोजाइलम, मतलब पहले जो बना. और अंदर की तरफ जो जाइलम होगा वो होगा मेटाजाइलम. अंदर की तरफ जो होगा वो होगा मेटाजाइलम. तो जो ऐसी कंडीशन होती है बेटा, कौन सी कंडीशन, कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं एक्सार्ज कंडीशन. दैट इज नोन एज एक्सार्ज कंडीशन. कहाँ ऑब्जर्व होती है? एक्सार्ज कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है रूट में. एक्सार्ज कंडीशन में ऑब्जर्व होती है रूट में. एक्सार्ज में क्या होता है, जो पहले बना जाइलम वो बाहर की तरफ दिखेगा, जो बाद में बना वो हमें अंदर की तरफ दिखेगा. ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ स्टेम. स्टेम का टीएस लेंगे अब हम, ठीक है. स्टेम का टीएस लेते हैं. स्टेम के टीएस में क्या होगा बेटा, स्टेम के टीएस में वी हैव सी जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट नहीं है, साथ में ही अरेंज है. तो आउटर जैसे फ्लोएम और अंदर जाइलम हमने लिया, फ्लोएम जाइलम. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस. दिस इज योर प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज योर प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस इज योर प्राइमरी जाइलम. ऑफ कोर्स बच्चों प्राइमरी जाइलम ही होगा ना, क्योंकि हमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की बात करनी है ना. अब देखो रूट में जो कंडीशन है दैट इज एक्सार्ज, स्टेम में जो कंडीशन है दैट इज एंडार्ज. स्टेम में जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, स्टेम में जो कंडीशन है वो है एंडार्ज. स्टेम में जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, एंडार्ज कंडीशन. अब होता क्या है, देखो प्रोटोजाइलम में क्या था, एक्सार्ज कंडीशन में क्या था, प्रोटोजाइलम वाज आउटर, मेटाजाइलम वाज इनर. यहाँ पे उल्टा है बेटा. यहाँ पे स्टेम में क्या है, स्टेम में आपका जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम इज इनर. स्टेम में प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब जो पहले बनता है, राइट, जो पहले बनता है, मेटा मतलब जो बाद में बनता है, राइट. प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है स्टेम में वो इनर है, एंड जो बाद में बनता है दैट इज मेटाजाइलम, वो आउटर है. वो क्या है बेटा, आउटर है. सच कंडीशन जहाँ पे प्रोटोजाइलम इनर है एंड मेटाजाइलम जो बाद में बनता है वो बाहर की तरफ है, इज नोन एज एंडार्ज कंडीशन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेम. इज नोन एज एंडार्ज कंडीशन. हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा स्टेम में,
क्लियर हुआ ये बात? सी, रूट में यू हैव एक्साज कंडीशन, स्टेम में यू हैव एंडाज कंडीशन, ये हमें पता है। रूट में आपका क्या कंडीशन है बेटा? रूट में यू हैव एक्साज कंडीशन एंड स्टेम में यू हैव एंडाज कंडीशन। नाउ एक्साज में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो आउटर की तरफ लोकेटेड है एंड मेटाजाइलम जो है वो इनर की तरफ लोकेटेड है। ऑन द अदर हैंड स्टेम में देखें हम, तो स्टेम में जो प्रोटोजाइलम है वो इनर की तरफ लोकेटेड, यू कैन सी द डायग्राम। जो प्रोटोजाइलम है वो इनर की तरफ है, मेटाजाइलम जो है वो आउटर की तरफ लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है। एक्साज और एंडाज वाली चीज यू हैव टू रिमेंबर, एंड एक्साज इज इन रूट, बहुत से याद रखना है, एंडाज इज इन स्टेम, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट? सो दिस इज all about your xylem. ठीक है? Now let's start with another complex permanent tissue, that is phloem. So phloem क्या करता है? Phloem करता है आपका translocation of food, सुक्रोज के फॉर्म में जनरली, राइट? हॉर्मोन्स है ना, और मिनरल्स भी ये करता है थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट। नाउ टाइप्स ऑफ सेल। सो फ्लोएम के लिए बच्चों यू हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। सो फ्लोएम के लिए हमारे पास बेटा 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। यू हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन नाम करते हैं? पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा, नेक्स्ट वी हैव कंपेनियन सेल, नेक्स्ट इज companion cell, next is sieve tube, and fourth one is phloem fiber. अब बच्चों इनमें से केवल फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, एंड ये तीनों क्या है? ये तीनों लिविंग है, ये आपको याद रखना है। चलो लर्न करते हैं। फ्लोएम के यू हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। व्हाट आर दे? Phloem parenchyma, companion cell. You have phloem parenchyma, companion cell, sieve tube, phloem fiber. Phloem parenchyma, companion cell, sieve tube and phloem fiber. इनमें से phloem fiber जो है बेटा वो dead है। Dead क्यों है? क्योंकि it has deposition of lignin. इसलिए dead है। क्या काम है इसका? बस मैकेनिकल सपोर्ट देगा ना। डेड है तो क्या कर लेगा वो बेचारा? तो इट विल गिव मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये डेड है तो इट विल गिव मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करेगा फ्लोएम फाइबर? मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये तीनों लिविंग है बेटा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नो लिग्निन, इनके पास लिग्निन नहीं होता। लिग्निन क्या है? मैंने आपको बहुत बार बताया, लिग्निन इज अ carbohydrate. So phloem fiber is dead because it has deposition of lignin, and इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। अब एक स्टार बना के लिखने वाली बात है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। तो इन जिम्नोस्पर्म क्या होता है? प्लीज नोट इट डाउन। एक तो मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं होते, है ना? जाइलम में बताया ना, जाइलम वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। यहाँ पे सुनिए आप, इन सीड सेल, मतलब सीड सेल होता है इनमें, ठीक है? सीड सेल होता है इन प्लेस ऑफ सीड ट्यूब। सीड ट्यूब की जगह इनमें क्या होता है? सीड सेल होता है एंड एल्बुमिनस सेल होता है। एल्बुमिनस सेल होता है इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। So basically they have seed cell in place of seed tube. And albuminous cell in place of companion cell. ये बात आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म में सीड सेल होता है। हम ज्यादा बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में इट इज सीड ट्यूब। जिम्नोस्पर्म में सीड ट्यूब की जगह क्या होता है? सीड सेल होता है, और कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल होता है। कंपेनियन सेल की जगह
एल्बुमिनस सेल होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब फ्लोएम की सेल्स कैसे बनती है, लेट्स स्टडी दैट। तो ऑफ कोर्स परमानेंट है तो कैसे बनेगी, मेरिस्टम जब डिफरेंशिएट करते हैं तभी परमानेंट बनता है। तो यहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम। ठीक, कौन है ये, मेरिस्टम है। अब मेरिस्टम जैसे डिवाइड कर रही है तो ये सब फ्लोएम की चीजें बनाएगी। सबसे पहले इसने बनाया फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले इसने बनाया फ्लोएम पैरेन्काइमा। हमें पता है बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। इसका अगर शेप देखो तो इस तरह का होता है, न्यूक्लियस बनाते हैं, मैंने लिविंग है ना, पैरेन्काइमा तो लिविंग ही हुआ यार, है ना। इलोंगेटेड, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज इलोंगेटेड। काम क्या करता है, स्टोरेज, किसका स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ रेजिन्स, म्यूसिलेज, गम्स। ठीक है, सो फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती है इट इज इलोंगेटेड एंड क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। क्या स्टोर करती है, रेजिन्स, म्यूसिलेज, गम्स। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रही थी ना, जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रही थी, ऑयल, टेनिन्स, राइट। वैसे ही क्या स्टोर कर रही है, रेजिन्स, म्यूसिलेज एंड गम्स। ओके, एक नोट करने वाली बात है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है एब्सेंट इन मोनोकॉट। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फ्लो स्टार बना के लिखो ये बात। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। चाहे मोनोकॉट रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कुछ भी हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा is absent in monocot. Phloem parenchyma is absent in monocot. Now let's talk about another one, phloem fiber. Phloem fiber, हाँ बेटा phloem fiber ले लीजिए पहले। phloem fiber आपको पता है dead है, it is dead and it is basically commercially used, है ना, use as a commercial product, use as a commercial product। अब को पता होगा जो इसे बोलते हैं हम बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर बोलते हैं इसको, है ना। कैसे होते हैं, देखो फाइबर है तो इसका सेल कैसा होगा, इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड डेड, और वही लिग्निन का डेपोजिशन, ठीक है, तो इलोंगेटेड, लिग्निफाइड, डेड, फाइन, ऐसा होगा। एंड इसके जो फाइबर्स हैं, आप अगर मैं यूज देखूं तो आपको पता होगा ना, जूट, हेम्प, फ्लेक्स, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर बेसिकली फ्लोएम फाइबर। ये जो फाइबर बनता है, रस्सी बनती है, रस्सी वो किसकी होती है, दैट इज ऑफ फ्लोएम फाइबर। जाइलम का नहीं बन सकता क्योंकि ब्रिटल नेचर पे टूट जाएगा, फ्लोएम का ही बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए हमने बास्ट फाइबर्स के, जूट, हेम्प एंड फ्लेक्स, आपके फ्लोएम फाइबर का ये आपका यूज है। अगर नोट इसके लिए भी, आपका फ्लोएम फाइबर के लिए भी, कि ये जो होता है फ्लोएम फाइबर इट इज प्रेजेंट, फ्लोएम फाइबर जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम, ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनता है, बताया मैंने आपको, वस्कुलर कैम्बियम जो होता है, वस्कुलर कैम्बियम से जो बने, दैट कैन बी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम ही क्या होता है, फ्लोएम फाइबर, यानी कि किसमें होगा ये, ओनली एंड ओनली इन डाइकॉट, डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, बस दो जगह ही मिलेगा हमें ये फ्लोएम फाइबर, मिलेगा ओनली इन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, जहां पे हमें सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिल रहा है, दैट इज डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, ठीक है। लास्ट है आपका सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, हम साथ में डिस्कस करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, सीव ट्यूब
एंड देन कंपेनियन सेल, दोनों साथ में डिस्कस हो जाएगा। एज यू नो सीड ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही जो बनाता है वो सब सामान वो सीड ट्यूब को दे देता है। तो हम साथ में ही डिस्कस करेंगे कंपेनियन सेल, सॉरी कंपेनियन बोला है, कंपेनियन मतलब फ्रेंड, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आपने ये सीख लिया कि फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर जो है जिसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं, उसको हम कमर्शियली यूज करते हैं एज जूट, फ्लैक्स, हेम्प, एंड जो फ्लोएम फाइबर है वो सब क्या बोलते हैं, कैसे बनता है, प्रेजेंट ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। एग्जाम्पल डाइकोट रूट एंड स्टेम। चलो सो बनाते हैं आपका सीव ट्यूब। ठीक है, ओके, सो ये आपका दिस वन इज बेसिकली योर सीव एलिमेंट, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, ऐसे छेद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीव पोर। जिसमें एक छेद है उसे हम बोलते हैं सीव प्लेट, जिसमें छेद है उसे हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। ये सीव एलिमेंट है। इनके बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, बहुत अच्छा पोजीशन एक्वायर करके रखता है वैक्यूल। तो दे हैव अ लार्ज वैक्यूल, दे हैव अ सीव ट्यूब में आपको एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ऐसे स्ट्रैंड्स भी मिलते हैं साइटोप्लाज्म के, ठीक है। और वहां पे वापस आपके क्या होंगे, ऐसे यू नो ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो है नेक्स्ट आपकी ये क्या है, आपकी ऑफकोर्स ये सीव पोर है, दिस इज योर सीव प्लेट, है ना, ऐसा कुछ है। अब ये जो बनाया था मैंने, दिस इज योर कंपेनियन सेल, दिस वन इज योर कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल्स ऐसे जुड़ा हुआ है थ्रू मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। सो दिस इज योर कंपेनियन सेल जिसके पास न्यूक्लियस भी है, ओके। कंपेनियन सेल, it has nucleus, this is the nucleus of companion cell, okay. Then इनके क्या होती है बेटा, they have longitudinal wall, longitudinal wall दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे जा रहा है तो longitudinal wall। ऐसी कोई चीज जैसे आपने देखा ना, ये जो सीव वाला है ट्रांसवर्स है, सीव जो है वो कैसे है, ट्रांसवर्स है, ऐसे कुछ जा रहा है तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल। तो दे हैव लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, एंड उसमें क्या होता है, दे हैव मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस दे हैव, जिन्हें हम पिट फील्ड भी कहते हैं, जिन्हें हम पिट फील्ड भी कहते हैं। तो चीजें क्या होंगी बेटा, चीजें एक्चुअली ऐसे चली जाएगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि इनके पास सीव के पास तो भाई न्यूक्लियस है नहीं, तो ये जो बनाएगा वो इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शंस है तो चीजें क्या होंगी, चली जाएगी। एंड कंपेनियन सेल क्या करता है, कंपेनियन सेल एक्चुअली में इट मेंटेन्स प्रेशर, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आया था ना। देखो कंपेनियन सेल जैसे क्या करता है, इनमें सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो यहाँ भेजेगा, ये भेजेगा तो फिर प्रेशर जो है वो चेंज होगा। सुक्रोज यहाँ पे कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल से सीड में अगर सुक्रोज जा रहा है तो प्रेशर चेंज होगा ना, बिकॉज जहाँ पे सोल्यूट जाएगा वहां फिर पानी भी आएगा जाइलम के थ्रू, राइट। तो प्रेशर जो चेंज होगा वो सब मेंटेनेंस कौन करता है, वो सब मेंटेनेंस करता है आपका कंपेनियन सेल। वो सब कौन करेगा मेंटेन, आपका कंपेनियन सेल ही सारा मेंटेन करता है। आई बात समझ में। सो दिस इज क्लियर अबाउट सीव एंड कंपेनियन। सीव के पास न्यूक्लियस नहीं है बट वो लिविंग है, तो उसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है कैसे रन होगा वो सब कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है।
नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्लोएम जो आपको आना चाहिए, जैसे मैंने आपको ट्रिकीज और वेसल्स का लिखा था कि आपको नीट में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे ही इसके जो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, दैट इज फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर जो डेड होता है, राइट, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका एग्जांपल क्या था, ओनली डाइकोट रूट एंड स्टेम, सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है किसमें, एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये बात, ये स्टेटमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट में और फ्लोएम फाइबर इज प्रेजेंट ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ओके। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टेम है डाइकॉट का, तो डाइकॉट के स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, डाइकॉट के स्टेम में होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, बताओ डाइकॉट के स्टेम में फ्लोएम फाइबर होगा, सोचो, फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, डाइकॉट का स्टेम में फ्लोएम फाइबर होगा, होगा, ठीक है। अब समझो मोनोकॉट का स्टेम है, तो मोनोकॉट के स्टेम में क्या होगा, मोनोकॉट का स्टेम है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, मोनोकॉट का स्टेम है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, नहीं होगा, मैंने आपको स्टेटमेंट ऊपर लिखा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट, नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में होता है, मोनोकॉट स्टेम में होगा फ्लोएम फाइबर, नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लोएम। सो वी आर डन विथ दो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। जो फ्लोएम फाइबर होता है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डाइकॉट रूट एंड स्टेम में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं मिलेगा, राइट। आपको अगर और कुछ एग्जांपल्स करने हैं, ऐसा एक आध और कराऊं, लीफ की बात करते हैं, चलो डाइकॉट लीफ की बात करते हैं, इफ यू वांट टू डू सच एग्जांपल्स। तो डाइकॉट लीफ में फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, डाइकॉट लीफ में फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, यस होगा, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ मोनोकॉट में एब्सेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ मोनोकॉट में एब्सेंट है, डाइकॉट लीफ में फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। फ्लोएम फाइबर होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर जो है केवल डाइकॉट रूट एंड स्टेम में है, डाइकॉट लीफ में नहीं है, तो फ्लोएम फाइबर डाइकॉट लीफ में नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? मोनोकॉट लीफ ले, तो मोनोकॉट लीफ में ऑफ कोर्स ये दोनों ही एब्सेंट होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर भी नहीं होगा, राइट। आई गेस नाउ यू कैन डू कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फ्लोएम फाइबर जो है वो सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में होता है, जो कि इसका एग्जांपल है आपका सिर्फ डाइकॉट रूट एंड स्टेम, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो मोनोकॉट में है ही नहीं, चाहे मोनोकॉट स्टेम हो, चाहे मोनोकॉट रूट हो या मोनोकॉट लीफ हो, मोनोकॉट में वो है ही नहीं, राइट। So this is all about your complex permanent tissue, that is xylem and phloem, उसके cells और सब कुछ। So ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज NCERT एक बार जरूर रीड करिए, so that you can understand each and every line of NCERT. Okay, thank you.